अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझ असद से ताल्लुक़ रखते हैं तो अप्रैल 2026 का तीसरा हफ्ता आपके लिए एक ज़बरदस्त तवानाई, खुद एतमादी और अंदरूनी तब्दीली का वक्त लेकर आ रहा है। आप फितरतन लीडर होते हैं और लोगों की तवज्जो को आप मरकज़ बनते हैं, और यही खूबी इस हफ्ते आपके लिए कामयाबी के दरवाजे खोल सकती है। लेकिन याद रखें, इस हफ्ते आपको सिर्फ चमकना ही नहीं है बल्कि समझदारी के साथ फैसले भी लेने होंगे, क्योंकि कुछ मौके ऐसे आएंगे जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकते हैं। ये वक्त आपको सिखाएगा कि सिर्फ ताकतवर होना काफी नहीं, बल्कि नरम मजाजी और सब्र भी इतना ही जरूरी है। आपके अंदर एक आग है जो आपको आगे बढ़ने में मजबूर करती है, मगर इस आग को काबू में रखना ही असल कामयाबी है। अगर आप किसी मोहब्बत भरे रिश्ते में हैं तो यह तो आपके जज्बात को और भी गहरा कर सकता है। आप अपने पार्टनर्स के करीब आना चाहेंगे, इनके साथ वक्त गुजारना चाहेंगे और इनसे ज्यादा तवज्जो की तवक्का रखेंगे। लेकिन अगर आपकी तवक्कुआत पूरी ना हुई तो आपके अंदर थोड़ी सी बेचैनी या नाराजगी पैदा हो सकती है, जिसे संभालना बहुत जरूरी होगा। आपको ये समझना होगा कि मोहब्बत सिर्फ लेने का नहीं बल्कि देने का भी नाम है, और जब आप नरमी दिखाएंगे तो सामने वाला भी आपके करीब आएगा। इस हफ्ते कम्युनिकेशन आपके रिश्ते की बुनियाद बनेगी। अगर आपने अपने जज्बात को दिल में छुपा लिया तो वो गलत फहमियों में बदल सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करें, मगर मोहब्बत भरे अंदाज में बात करें। सख्त लहजा या अना का रवैया आपके ताल्लुक को नुकसान पहुंचा सकता है, जबकि एक नरम जुमला दिलों को जोड़ ये तो आपको ये भी सिखाएगा कि रिश्ते में तवाज़ुन कैसे कायम रखा जाता है। अगर आप हमेशा खुद को सही समझेंगे तो मसाइल बढ़ सकते हैं, इसलिए कभी कभी झुकना भी जरूरी होता है। यही झुकाव आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा और आप दोनों के दरमियान मोहब्बत को बढ़ाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो यह आपके लिए ताल्लुक को समझने और मजबूत करने का वक्त है। रोजमर्रा की मसरूफियात और जिम्मेदारियां आप दोनों के दरमियान फासले पैदा कर सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वक्त निकाल कर एक दूसरे के साथ बैठे, बात करें और दिल की बात बांटे, तो बहुत सी गलत फहमियां खुद ब खुद खत्म हो सकती हैं। आपको इस हफ्ते अपने पार्टनर की जज्बात को समझने की जरूरत होगी। हो सकता है कि वो कुछ कहना चाहता हो लेकिन अल्फाज में ना बयान कर सकते। यहाँ आपका सब्र और तवज्जो बहुत अहम होगी। अगर आपने इनकी बात को नजरअंदाज किया तो छोटे मसाइल बड़े बन सकते हैं, लेकिन अगर आपने मोहब्बत से सुना तो रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। ये वक्त आपको ये सिखाएगा कि शादी सिर्फ जिम्मेदारी का नाम नहीं बल्कि खूबसूरत सफर है जिसे मिलकर तय करना होता है। छोटी छोटी खुशियाँ, एक साथ हंसना, एक दूसरे की का साथ देना, ये सब चीजें आपके रिश्ते को खास बनाती है। इसलिए सबसे अपने रिश्ते को वक्त दें और इसे अहमियत दें। अगर आप सिंगल हैं तो ये तो आपके लिए खुद को समझने का बेहतरीन मौका है। आपको ये जानने की जरूरत है कि आप वाकई क्या चाहते हैं और किस किस्म के रिश्ते की तलाश में। ये कुछ चुनासी आपको मुस्तकबिल में सही फैसले लेने में मदद देगी। इस हफ्ते कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ सकता है जो आपकी तवज्जो हासिल करेगा, लेकिन जरूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। हर मुस्कुराहट के पीछे सच्चाई को परखना जरूरी होता है, इसलिए वक्त लें और इस शख्स को समझें। आपको ये भी सीखना होगा कि अकेला होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत है। ये वक्त आपको खुद को बेहतर बनाने, अपनी शख्सियत को निखारने और अपनी जिंदगी को संभालने का मौका दे। ये तो आपके करियर के लिए निहायत अहम हो सकता है। आपको अपनी सलाहियत दिखाने का मौका मिलेगा, और अगर आपने इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया तो आप तरक्की हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मुस्तकिल मजाजी के साथ काम करें और किसी भी मुश्किल से घबराएं नहीं। काम के दौरान कुछ चैलेंजेस भी सामने आ सकते हैं, खासतौर पर अगर आप टीम में काम करते हैं। कुछ लोग आपकी बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन आपको सब्र से काम लेना होगा और अपने काम पर फोकस रखना होगा। माली मामलात में एहतियात जरूरी है, गैर जरूरी खर्च से बचें और अपने बजट को कंट्रोल में रखें। अगर आपने समझदारी से फैसले किए तो आपको माली इस्तेमाल हासिल होगा। आपकी सेहत इस हफ्ते आपके जहनी दबाव से मुतासिर हो सकती है। अगर आपने खुद को ज्यादा मसरूफ रखा तो थकन और कमजोरी महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप आराम को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। आपको अपनी खुराक और नींद पर खास तवज्जो देनी होगी। मुतवाज़न ग़िज़ा और मुकम्मल नींद आपकी तवानाई को बरकरार रखेगी और आपको दिन भर एक्टिव रखेगी। ज़हनी सुकून के लिए मस्बत सोच अपनाएं और मनफी ख्यालात से दूर रहने की कोशिश करें। अगर आपका जहन पुरसुकून होगा तो आपकी सेहत भी बेहतर रहेगी। आपके अंदर वो रोशनी है जो अंधेरों को भी रोशन कर सकती है। खुद पर यकीन रखें, क्योंकि यही यकीन आपको आगे ले जाएगा। हर मुश्किल आपको मजबूत बनाने आती है, तो हिम्मत ना हारें।
زندگی کی طرح ایک سفر ہے، اسے محسوس کریں، صرف گزارے نہیں۔ یاد رکھیں آپ اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ جو آپ کے لیے لکھا گیا ہے وہ آپ تک ضرور پہنچے گا، اس لیے صبر کریں کیونکہ بہترین وقت ابھی آنا باقی ہے۔ اس ہفتے گھر کے ماحول میں کچھ حساس حالات پیدا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر اگر آپ اپنی بات منوانے پر زور دیں گے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے اور ہر کوئی آپ کی طرح نہیں سوچ سکتا۔ اگر آپ نے صبر اور نرمی کا مظاہرہ کیا تو بہت سے مسائل خود بخود حل ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے غصے میں آ کر بات کی تو حالات بگڑ سکتے ہیں۔ گھر کے بڑوں کی باتوں کو نظر انداز نہ کریں کیونکہ ان کے تجربے میں وہ حکمت ہوتی ہے جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے ان کی بات کو سمجھنے کی کوشش کی تو آپ بہت سی غلطیوں سے بچ سکتے ہیں اور آپ کو صحیح راستہ مل سکتا ہے۔ یہ تو آپ کو یہ احساس دلائے گا کہ خاندان کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ مشکل وقت میں یہی لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائے اور ان کے ساتھ وقت گزارے اور ان کی قدر کریں۔ اس ہفتے آپ کے لیے روحانی طور پر مضبوط ہونا بہت ضروری ہے۔ روزانہ صبح اور رات آیت الکرسی پڑھیں اور سونے سے پہلے چاروں کل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ اس کے ساتھ یا حافظ اور یا سلام کا ورد کریں، یہ آپ کو ہر قسم کی نظر بد اور منفی اثرات سے محفوظ رکھے گا۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے اور اللہ سے دل سے دعا کرے۔ اگر دل بے چین ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے، آپ کو ضرور سکون ملے گا۔ صدقہ دینا بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگا اور مشکلات کو آسان کرے گا۔ یہ تو آپ کے لیے ایک نیا موقع ہے خود کو سمجھنے کا، اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کا اور اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دینے کا۔ اگر آپ نے صبر، سمجھداری اور ایمان کے ساتھ قدم اٹھایا تو کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی دل کو چھو لینے والی تفصیلی اور پاورفل ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو ہمارے چینل ایسٹرو وائبس ڈیلی کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ آپ کو عزت دے، کامیابی دے اور آپ کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے، آمین۔ اور مجھے دیجیے اجازت، میں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کے اللہ حافظ۔